साध संगत जी, धन निरंकार जी। करदे चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं। अवतार भरोसा नहीं है तन दा, अज तो है पर कल नहीं। साध संगत जी, जब तक हमारा जीवन है, ये सांसें चल रही हैं, तब तक हम इस प्रभु निरंकार का बंदगी करते चलें। ऐसे ही जो सतगुरु के वचनों को मान लेता है, उनके जीवन में कैसे खुशियाँ आ जाती हैं। एक चोर था, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। वो बचता बचाता कहीं सत्संग लगी हुई थी, सत्संग में जाकर बीच में बैठ गया। सत्संग में वचन आ रहे थे कि सतगुरु सबकी रक्षा करता है, सतगुरु पूरे संसार के लिए आता है। जो भी इसकी शरण में आ जाता है, सतगुरु उसकी स्वयं रक्षा करता है। साध संगत जी, जब सत्संग खत्म हुई तो वो व्यक्ति चोर जो था वहीं बैठा रहा। तो जो महात्मा स्टेज पे बैठे थे, महात्मा पूछने लगे, बेटा आप क्यों बैठे हो? सारे घर चले गए हैं, आप भी अपने घर चले जाओ। वो व्यक्ति बोला, महात्मा जी मैं चोर हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपने अभी वचनों में फरमाया कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु उसकी रक्षा करता है। क्या मेरी भी सतगुरु रक्षा करेंगे? महात्मा कहने लगे, क्यों नहीं करेंगे, सतगुरु तो सबकी रक्षा करता है। तो महात्मा कहने लगे, आप काम क्या करते हो? कहने लगे, मेरा काम तो चोरी का ही है। कहने लगे, चोरी छोड़ दो, कोई और काम कर लो। वो चोर कहने लगा, मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता, ना मैं और कोई काम कर सकता हूँ। तो महात्मा कहने लगे, फिर आप ऐसे करो, 3 वचनों को मान लो, मैं आपको 3 वचन देता हूँ। महात्माओं ने पहला वचन जो था वो दिया कि आपने झूठ नहीं बोलना आज से, और दूसरा जो है गरीब मार नहीं करनी, किसी गरीब के घर आपने चोरी नहीं करनी। तीसरा वचन कि आपने किसी का नमक खा करके हराम नहीं करना। साध संगत जी, उस चोर ने कहा, ठीक है, मैं इन वचनों को मान लूँगा। अब अपने घर वो चोर चला गया। कुछ दिन के बाद उसके घर में जो राशन था वो ख़त्म हुआ, उसने चोरी करने जाना था। अब वो सोचता है कि मैं अब गरीब के घर भी नहीं जा सकता, झूठ भी नहीं बोल सकता, मैंने वचन दिए हैं महात्माओं को। अब उसने सोचा कि आज राजा के घर चोरी करने जाता हूँ। बड़े ठाठ बाट से उसने कपड़े पहने, बहुत अच्छे, और राजा के दरबार में चला गया। वहाँ राजा के बाहर पहरेदार बैठे हुए थे। पहरेदारों को वो चोर कहता है कि मैंने राजा के घर अंदर जाना है और मैंने चोरी करनी है। तो पहरेदार कहने लगे, भाई ये ज़रूर कोई राजा का रिश्तेदार होगा, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। चोर ऐसे इतने अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा चोरी करने आते हैं, और फिर ये कह रहा है मैंने चोरी करनी है। चोर तो कभी नहीं कहता मैंने चोरी करनी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ज़रूर कोई ये राजा का रिश्तेदार होगा। उन्होंने कहा चले जाओ। वो अंदर चला गया चोर, और उसने जा कर के अंदर चोरी की। सामान सारा उसने इकट्ठा करके गठड़ी बांध ली, और उसके मन में आया चोर के कि राजा के तो यहाँ बहुत अच्छे पकवान बनते होंगे, क्यों ना मैं राजा के घर पकवान जो कोई पड़ा होगा तो मैं खा करके देख लूँ। चोर रसोई घर में गया, रसोई में जा कर के देखा, उसे थोड़ा सा पकवान मिला, उसने वो खाया। अब उसमें नमक था, एकदम नमक खा के उसको याद आया, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अब राजा का नमक खा लिया है। अब तो मैंने जो ये सामान चोरी किया है, मैं ये ले जा भी नहीं सकता। उसने सामान वहीं छोड़ा और अपने घर आ गया। जब घर आया तो सुबह राजा के दरबार में शोर पड़ गया कि राजा के यहाँ चोरी हुई है, और चोर जो है वो सामान लेकर के नहीं गया, भाग गया है। तो राजा ने ढंडोरा पिटवा दिया कि जो भी चोर है वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो फिर मैं उसको दंड दूंगा जब पकड़ा जाएगा। तो
अब चोर के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो उसने सोचा चोरी तो मैंने की है, अगर कोई और पकड़ा गया बेगुनाह तो उसको बहुत दंड मिलेगा, क्यों ना मैं अपनी चोरी जाके कबूल कर लूँ। वो राजा के दरबार में चला गया और राजा को कहता है, राजा जी ये चोरी मैंने की है। राजा कहने लगा, बेटा चोरी जब तूने की है तो ये सामान क्यों नहीं आप लेकर के गए। चोर कहने लगा कि ये मैंने जो सामान इकट्ठा किया था, मैंने महात्माओं को 3 वचन दिए थे, मैं अपने 3 वचनों की वजह से ये सामान को यहीं छोड़ कर के गया हूँ। मैं जब आपके दरबार में आया तो मैंने आपके जो पहरेदार बाहर बैठे हुए थे उनको कहा कि मैंने चोरी करनी है, मुझे राजा के दरबार के अंदर जाने दो। तो आपके पहरेदारों ने कहा चले जाओ, मैंने सच बोला, मैंने 3 वचन जो दिए थे। और दूसरा जो वचन था, मैंने आपका राजा के घर चोरी की है, गरीब मार नहीं करनी थी मैंने। तो जब गरीब मार नहीं करनी थी मैंने सोचा राजा के घर आज चोरी करूँगा, इसीलिए मैंने आपके घर चोरी की है। और तीसरा जो वचन था कि किसी का खा के नमक हराम नहीं करना, अब मैंने आपकी रसोई में से पकवान खा लिया था, उसमें नमक था, तो इसीलिए मैं ये सामान छोड़ कर के अपने घर चला गया था। राजा कहता है भाई कमाल है, तू चोर है और तूने इतने वचनों का पालन किया है। कहने लगे, उन्होंने बुलाया अपने पहरेदारों को, हाँ भाई इसने व्यक्ति ने ऐसे ही बोला था आपको कि मैं चोर हूँ और मैंने चोरी करनी है। तो वो पहरेदार कहने लगे, हाँ महाराज जी इसने ऐसे ही बोला था। कहने लगे, आप कितने नमक हराम निकले हो, आप कब से मेरा नमक खा रहे हो और आपने चोर को अंदर जाने दिया, और ये कितना ईमानदार है जिसने बिल्कुल सच बता दिया। तो आज से आप जो है नौकरी से नहीं हट जाओगे, यहाँ पर नहीं रहोगे मेरे पास, आज से ये मेरा वजीर बनेगा और ये मेरे पास ही रहेगा। साध संगत जी, कहने का भाव कि अगर हम सतगुरु के वचनों को मान लेते हैं तो हमारे जीवन में सारे सुख आ जाते हैं और ये अंग संग होके हमारी रक्षा करता है। अब वो चोर सोचता है कि मैं चोर से वजीर बन गया हूँ, ये सतगुरु के 3 वचन मानने से महात्माओं के, अगर मैं सारी ज़िंदगी सतगुरु के वचनों पर ऐसे चलता रहूं तो मेरे जीवन में कितनी खुशहाली आ जाएगी। साध संगत जी, धन निरंकार जी।